हेलो गाइस, मैं सुनील कुमार और आज हम देखेंगे मांग के नियम के अपवाद। इससे पहले हमने मांग का नियम को देखा था और आज हम देखेंगे मांग के नियम के अपवाद। अपवाद का मतलब ये हो गया कि किन किन चीज़ों पर मांग का नियम लागू नहीं होता है या किन किन स्थितियों पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो सबसे पहले आता है गिफिन का विरोधाभास, जिसे मांग के नियम का वास्तविक अपवाद भी कहा जाता है। तो यूरोपियन अर्थशास्त्री रॉबर्ट गिफिन थे जिन्होंने गिफिन कॉन्सेप्ट यानी गिफिन वस्तुओं का विरोधाभास का प्रतिपादन किया। इन्होंने हमारा ध्यान कुछ ऐसी निम्न कोटि की वस्तुओं की ओर किया जिनकी कीमतों में वृद्धि होने पर मांग बढ़ती है और कीमतों में कमी होने पर मांग घटती है। जब रॉबर्ट गिफिन ने इसका अध्ययन यूरोपियन कुछ गरीब परिवारों पर किया तो उन्होंने देखा कि एक तो ब्रेड और दूसरा केक या मटन या चिकन यानी मीट कह दीजिए सीधे सीधे। अब इसमें क्या कहा उन्होंने कि जो ब्रेड है वो निम्न कोटि की वस्तु है और जो केक या मीट जो है वो सामान्य वस्तु है, श्रेष्ठ वस्तु है। तो इन्होंने कहा कि जो गरीब परिवार थे वो क्या करते थे कि जब ब्रेड की कीमतों में वृद्धि होती थी तो उनका बजट गड़बड़ा जाता था, तो वे अपने परिवार का भरण पोषण के लिए ब्रेड की मांग बढ़ा देते थे। लेकिन जैसे ही ब्रेड की कीमत कम हो जाती थी तो वे उसकी जगह पर या तो केक खरीदते थे या फिर मीट या गोश्त जो भी आप कहिए उसको खरीद लेते थे। यानी ब्रेड की कीमत कम होने पर उसकी मांग कम करके दूसरी चीज़ खा लेते थे, दूसरी चीज़ का उपभोग करते थे। तो इस प्रकार की वस्तुओं पर यानी जो निम्न कोटि की वस्तु यानी ब्रेड इसमें है उसे गिफिन वस्तु कहा गया। तो गिफिन वस्तु के संबंध में मांग का नियम लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनकी कीमतों में वृद्धि होने पर मांग बढ़ती है और कीमतों में कमी होने पर मांग घटती है। जबकि मांग का नियम कहता है कि कीमत जब घटेगी तब मांग बढ़ेगी और कीमत जब बढ़ेगी तो मांग घट जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। दूसरा है कीमत वृद्धि की संभावना। जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने की संभावना होती है भविष्य में, तो लोग वर्तमान में ही उसकी मांग बढ़ा देते हैं। अब क्या है, यहाँ पर कीमत स्थिर है, कीमत स्थिर होते हुए भी मांग बढ़ रही है। मांग का नियम यही कहता है कि कीमत के घटने पर मांग बढ़ेगी। यहाँ पर कीमत स्थिर है, उसके बावजूद भी मांग बढ़ रही है, तो मांग का नियम यहाँ पर लागू नहीं होता है। अगला है उपभोक्ता की अज्ञानता। अब उपभोक्ता की अज्ञानता के कारण भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि उपभोक्ता यह समझता है कि इस वस्तु की कीमत ज़्यादा हाई है तो ये ज़्यादा अच्छी होगी, जबकि हर वस्तु में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। इसी प्रकार अनिवार्य वस्तुओं के संदर्भ में, अब अनिवार्य वस्तु तो चाहिए ही चाहिए, उपभोक्ता इसके बगैर रह नहीं सकता है। तो अगर इनकी कीमतें बढ़ती भी हैं तो भी इनकी मांग नहीं घटती है, या इनकी अगर कीमतें कम हो जाती तो भी इनकी मांग नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि अनिवार्य वस्तु है। उसके बाद है प्रदर्शनकारी प्रभाव। तो प्रदर्शनकारी प्रभाव वर्तमान समय में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें ये देखा जाता है कि एक व्यक्ति दूसरे को दिखाने के लिए या दूसरे की संस्कृति को अपनाने के लिए खर्चा बढ़ाते हैं अपना। जैसे यूँ कहिए कि हम जो विदेशी कल्चर को अपना रहे हैं, ये प्रदर्शनकारी प्रभाव के अंतर्गत आता है। इससे क्या है, ये महंगा होते हुए भी इसकी मांग ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर उपभोक्ता अपने आप को समाज में ज़्यादा प्रभुत्वशाली या संपन्न दिखाने की कोशिश करता है। उसके बाद प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं की मांग। तो प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं जो भी है, जो समाज में व्यक्ति को एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाती है। अब इसमें चाहे आप सोना चांदी कहिए, हीरा मोती यानी बहुत सारी बहुमूल्य वस्तुएं जो हैं, तो उन वस्तुओं के संदर्भ में भी मांग का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि लोग इनकी मांग तभी करते हैं, लोग इनकी मांगों में वृद्धि तभी करते हैं जब इनकी कीमतें बढ़ जाती है।
इसी तरह आपातकालीन स्थिति, तो आपातकालीन स्थिति में भी मांग का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर कीमतें हाई होने के बावजूद भी या कीमतों में वृद्धि होने के बावजूद भी मांग स्थिर रहती है या बढ़ती है। आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू।